हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है। टॉपिक ये है कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड मैं उनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी निकालूंगी। ओके, एंड उनके कुछ फीचर्स भी निकालेंगे जिससे कि आप थोड़ा रेजोनेट कर पाएँ। तो राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वही चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, मन में नाम लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो। और यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले और वृषभ राशि वाले। वन कार्ड प्लीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। वन मोर कार्ड प्लीज। टेम्परेंस, धनु राशि स्पेशल आ गई है विद दिस टेम्परेंस कार्ड। और नंबर डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी रिवर्स में आई है। ओके, रिवर्स एनर्जीज आई है। सो आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो राइट नाउ आपकी पर्सन जो है ना, जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके बीच में उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। उनका दिमाग इस वक्त ये चल रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं जो जिसकी वजह से रिश्ते में तकरार आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, गलतफहमियाँ पैदा हुई, तो उसको क्लियर करेंगे। अगर कुछ ऐसा है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी इनसे ही, आपसे तो हो रही थी बट इनसे ही रिश्ता मैनेज नहीं हो रहा था, हैंडल नहीं हो रहा था, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उस ड्यूटी को समझना कि नहीं, मेरा भी रोल है, रिश्ता दोनों की तरफ से है तो ड्यूटी दोनों की तरफ से बनती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस को। आप दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेके कोई बहस भी हुआ था या फिर आपने कोई सवाल किया था, इन्होंने जवाब नहीं दिया, या इनकी अगर खुद की ही लाइफ में कुछ मसले थे जो ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे और उसका पूरा असर आपके रिश्ते पे जा रहा था, तो उन सब सिचुएशन, इनका जो इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जी है ना, उन सब सिचुएशंस को मैनेज करने की है। तो बहुत अच्छी एनर्जी में क्लेम करिए इसे अभी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इन्होंने इतना क्यों सोचा, इतना जो सूरज है आज पश्चिम से कैसे होगा तो उसका रीज़न ये है कि ये देख रहे हैं आपको ऐसा इंसान जो इनको हैंडल कर सकता है। एक ये आपको ना उस तरीके से देख रहे हैं जैसे वो होता है ना, एक बच्चा होता है, एक बच्चा ना उसको माँ ही हैंडल कर सकती है, वो भी उसकी माँ ही हैंडल कर सकती है। अगर वो एक बार रोने पर आ जाए ना, वो अपनी माँ की गोद में जाके ही चुप होगा। उसको दुनिया की कोई खिलौना, दुनिया का कोई खाना, दुनिया के अच्छे से अच्छे किसी शाहरुख खान की भी गोदी में दे दिया ना उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौन शाहरुख खान, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे। उसको अपनी माँ चाहिए तो माँ चाहिए उसे। बच्चे को पता है कि मैं अपनी माँ से ही हैंडल होऊंगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, दैट्स इट। तो वही वाली बात है, इस पर्सन की जो फीलिंग है ना आपके लिए वही वाली है। इसको दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन इंसान ने अप्रोच कर ले। एक बार अगर इनका मूड ख़राब हो गया किसी बात को लेके और इनको अगर ऐसा लगा, मतलब ये हताश है, निराश है, इन्हें किसी की ज़रूरत है, तो उस टाइम इनके लिए इनको जो दिखाई देता है ना, जो इनके दिमाग में होता है वो आप है। इनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया का कोई सिंगल पर्सन इन्हें हैंडल नहीं कर सकता सिवाय आपके। चाहे इनका दुख हो, चाहे इनकी खुशी हो। हाँ, खुशी पूरी दुनिया शेयर कर लेते हैं, जैसे कि किसी बात से खुश है, सेलिब्रेट करना चाहती है तो ठीक है, दोस्तों से मिल लिए, घूमने चले गए, तो वहाँ तो शेयर हो जाती है। लेकिन जब ये किसी बात से नाराज़ होते हैं, हताश होते हैं, मूड ख़राब होता है किसी बात को लेके, तब इन्हें ऐसा लगता है कि एक आप है जो इनके मूड को सही कर सकते हैं, एक आप है जो इन्हें झेल सकते हैं,
एक आप है जो इन्हें समझा सकते हैं, एक आप है जो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इवन तो इन्हें ये भी पता होता है कि शायद ये अपना गुस्सा आपके ऊपर ही ना उतार दे, कहीं और का गुस्सा आपके ऊपर उतारने लग जाए। तो स्टिल इन्हें ये भी पता है कि एक आप है जो इनके बेवजह के गुस्से को भी सहन कर लोगे, इसलिए नहीं कि आप मजबूर हैं, इसलिए क्योंकि आप इन्हें जानते हैं कि अगर ये गुस्सा भी कर रहे हैं तो वो ऊपर ऊपर का, ये दिल में तो प्यार ही है। ये गुस्सा कर रहे हैं तो कहीं और का है, आपसे कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इन्हें इनकी रूह से जानते हैं आप इन्हें। तो इस वजह से इनको इनका मन में आया कि इस रिश्ते को हैंडल किया जाए, इसको मैनेज किया जाए। ओके गाइस, आने वाले जो 14 डेज़ होते हैं, आने वाले 14 डेज़ में आप कम से कम 4 बार पीला कपड़ा धारण करें। अब आने वाले 14 दिनों के अंदर आप 4 बार पीला कपड़ा धारण करिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप रीडिंग देखेंगे वहीं की नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए मैं ये बता रही हूँ, उसी से ही 14 डेज़ जो है लागू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो आने वाले 14 दिन में एटलीस्ट 4 बार आप येलो कपड़े पहने, ये मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। येलो कपड़े पहने, येलो रंग आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वेजिटेरियन खाएं, अगर आप नॉन वेज भी खाते हैं लेकिन वेजीज़ पे ही आपको रहना है, राइट, ठीक है। ये चीज़ करें आप, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। तो इनकी राइट नाउ की फीलिंग है कि आपको ना बहुत हायर स्केल में देख रहे हैं, अपनी लाइफ के हायर स्केल में देख रहे हैं, हायर एनर्जी में देख रहे हैं, हायर अथॉरिटी में देख रहे हैं। उन्हें पता है आप इन्हें लीड कर सकते हैं। और एक चीज़ थोड़ी सी 18+ है, वो ये है कि आपके लिए बहुत पैशनेट है, मतलब कि ये दुनिया में किसी के लिए रोमांटिक फील नहीं कर सकते सिवाय आपके। मतलब कि अगर इनके सामने कोई और पर्सन आ जाए जो खूबसूरत हो, अच्छा हो और इनको लुभाने की कोशिश करे, तो इनके मन में नहीं आने वाला। इनके सेंसेस ही ऐसे हैं, ये नहीं बहकेंगे। लेकिन अगर आप इनके सामने आ गए ना तो ये बहक जाएंगे। इनका लिटरली मन करेगा कि इनकी फ़िज़िकली चेंज होने शुरू हो जाएंगी और इनका मन करेगा कि आपको गले लगाएं, है ना, आपके साथ वक्त बिताएं। तो आप कहीं ना कहीं इन्हें बहुत सिड्यूस भी करते हैं, पैशनेटली भी, ठीक है। सेक्सुअली भी आप इन्हें सिड्यूस करते हैं कहीं ना कहीं। ये आपको जताते नहीं होंगे, बताते नहीं होंगे, बट इन्हें लगता है कि रोमांटिक फीलिंग आपके साथ ही उठती है और किसी के साथ उठती ही नहीं है। इनको अपनी फ़िज़िकल जो बॉडी है ना उस पर बड़ा ही कंट्रोल है, इनको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है। ये इतनी जल्दी से किसी के बहकावे में, ये किसी के ऊपर कहते हैं ना कि लड़का या लड़की पिघल गई, ये इतनी जल्दी से नहीं पिघलते। लेकिन आपके सामने क्या है ना, जब जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जब ये उनके सामने रूड हो सकते हैं तो ये दुनिया तो फिर कुछ भी नहीं है, तो ये किसी की भी सामने रूड हो सकते हैं। लेकिन जब ये रोमांटिक फ़ील करते हैं तब ये सिर्फ आपके सामने फ़ील करते हैं। अभी समझ में आया ना, ये कोई दुनिया की कोई लड़की कोई लड़का नहीं है जो आपके पर्सन को बहका सके। तो अगर आपके मन में कभी डर आता हो ना कि आपके पर्सन के फ़िज़िकल रिलेशन ना हो जाए किसी और से, या चीट ना कर दे फ़िज़िकली रिलेशन बना के, तो नहीं, ये किसी से भले ही हाय हेलो ज़रूर कर ले, फ्लर्टबाजी ज़रूर कर लें, लेकिन ये आपको वो वाला चीट नहीं करेंगे कि ये किसी के साथ फ़िज़िकल लेवल पे जा चुके हैं, क्योंकि इनको फीलिंग आएगी ही नहीं। समझ में आ गया ना इन्हें? ये है इनमें क्वालिटी जो सब में नहीं होती, जो कि विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग चल रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस। मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ ये? आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। तो येस, मैं भी यही बोल रही थी कि आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो इन्हें ये पॉजिटिवली बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये आपके साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये जानते हैं कि ये आपके साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़े फिजिकल कनेक्शन बन गए हों, और अगर आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस या फिजिकल अभी नहीं हुआ है तो थोड़े से लेवल पे हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है स्टिल आप लोग एक दूसरे के सामने काफ़ी एक्सट्रीमली ओपन हो चुके होंगे। हर तरह की बात करने में कंफर्टेबल होना, समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कह रही हूँ? आप समझ जाइए, आप सब अडल्ट्स हैं। सो यहाँ पे इनको ये चीज़ पता है कि ये आपके साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो ये किसी के साथ आज तक नहीं बढ़े, और इन्हें नहीं लगता ये आज
आगे भी कभी किसी और के साथ ऐसे आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके ही सामने खुले हैं और आप ही के सामने आज भी आप ही के सामने खुल सकते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। अगर ये आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई टेम्प्रेरी ब्रेकअप भी चल रहा है ना, तो ये कह रहे हैं कि इनको विश्वास है कि आप दोनों का मिलन फिर से होगा। आई एम नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे इनको इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि येस, इन्होंने काफ़ी बार आपको इनकी ज़रूरत थी और ये आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे, तो इस बात की माजरत है इन्हें आज भी। ओके, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। सो गाइज़, यहाँ पे आपके पर्सन ना आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो है ना उस सच्चाई को पता लगाने की कोशिश, ये जो है ना उस सच्चाई को इन्होंने ढूंढ लिया है, उस सच्चाई को ढूंढ लिया है जो इन्हें आपके करीब लाती है। इन्हें पता लग चुका है ये बात कि आज अगर ये गुस्से में यूँ भी कह देना कि अब हम छोड़ देते हैं एक दूसरे को, तो कल फिर से वापस आना है। तो इन्हें ये बात पता लग चुकी है। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो ये कहना चाहते हैं आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा फसाद भी होता है ना, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मूड उस टाइम दिमाग जो है उस मूड में नहीं होता। ऊपर से जब कोई चाबी भर देता है तो ऐसा लगने लगता है कि भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि देखो, अगर मैं तुमसे लड़ता झगड़ता भी हूँ या झगड़ती भी हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ही गलत हो। इसका मतलब ये है कि मेरा ही दिमाग ठिकाने नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ फीचर्स। ओके, बॉटम से डेस्क से है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सो गाइज़, यहाँ पे काफ़ी लोगों की जो इनके साथ जो है मुलाकात है वो एक सेम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हुआ होगा। सो यहाँ पे है हमारे पास लव इन लस्ट। तो गाइज़, अभी मैंने एक बात कही थी, चाहे तो रिवाइंड कर लीजिए। मैंने कहा था कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फ़िज़िकल कनेक्शन हो गया होगा, और नहीं भी हुआ है तो थोड़े से लेवल पे छोटी मोटी चीज़ें हो गई होगी, ज़्यादा अगर लेवल पे नहीं गया है तो। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, मीटिंग वगैरह में भी नहीं हो पाती है, तो आप लोग काफ़ी हद तक जो बातचीत होती है उसमें काफ़ी हद तक खुल चुके हैं एक दूसरे के सामने। अब हर तरह की बातें आप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं आपसे, मतलब ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। क्या ये नहीं कहना चाहते, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आप इनके फिज़िकल वाले लव को, या कभी जो एक वैसा लव होता है ना, थोड़ा पैशनेट लव होता है, थोड़ा सेक्सुअल लव होता है, उसको कभी गलत उसमें मत समझना कि इंसान गलत है, इंसान बदतमीज़ है, इंसान ठरकी है इसलिए ऐसे कर रहा है, ये इंसान में हवस है इसलिए ऐसे कर रहा है। नहीं, ये कहना चाहते हैं कि अगर ये आपके साथ अगर ओपनली रोमांटिकली फ़ील करके आपको बताते हैं, आपको जताते हैं ना, और आपसे ऐसी थोड़ी वैसी बातें करते हैं, तो उसमें भी प्यार ही है। तो उसको गलत मत लीजिएगा। ठीक है, तो वो प्यार करते हैं इसलिए कर रहे हैं, अगर प्यार नहीं होता तो नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको इवन ये आपकी बात की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आपने एक बार यूँ कह दिया ना कि मेरे से ऐसी बातें मत करो, तो ये नहीं करेंगे, इतनी रिस्पेक्ट है दिल में। ठीक है, तो गलत मत समझिएगा। दूसरा, ब्यूटीफुल आइज़ तो हो सकता है आपकी खूबसूरत आँखें होंगी, या इनकी भी हो सकती है। फायर साइन यहाँ पे आपका या इनका फायर साइन हो सकता है। फायर साइन हमारे यहाँ पीछे भी आया था। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, धनुराशि, धनुराशि, सिंह राशि, और जो है मेष राशि। मैंने मीन बोला था तो मीन भी होगा किसी किसी के लिए। चांद सी महबूबा हो मेरी, ज़रूर सुनिएगा इस गाने को। यहाँ पे इस गाने के अंदर आपके लिए ये वाला गाना कौन सा सुनना है मैं बताती हूँ, आप चाहे कहीं लिख लीजिए ये चीज़ अगर भूल जाएं तो। एक सिंगर है राहुल वैद्य। आप YouTube पे जाएंगे, चांद सी महबूबा गाने, चांद सी महबूबा लिखना YouTube के सर्च बार में, चांद सी महबूबा बाय राहुल वैद्य, आप वो देखिएगा, आप वो सुनिएगा। ठीक है, मुझे पुराना वर्जन का चैनल नहीं हो रहा, मुझे न्यू वर्जन का चैनल हो रहा है, तो आप वही देखिएगा। उस गाने के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा आपके पर्सन आपके लिए गा रहे हैं। इसी रीडिंग के बाद सुन लीजिएगा। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, इमरान हाशमी का ये गाना है, आप ज़रूर से सुनिएगा।
ओके। कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो करीब आओ। तो कई बार शायद आप जो है खुद से ही वो नहीं करते होंगे, पैशनेटली अप्रोच नहीं करते होंगे कि आप रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं, कभी आप खुद से नहीं कहते होंगे। तो कहना चाहते हैं कि कभी तो खुद से कह दो कि करीब आ जाओ मेरे। इन्हें ही कहना पड़ता होगा आपसे कि आज मेरे रोमांटिक मूड है तो मेरे करीब आओ, मेरे से नज़र मिलाओ, लेकिन आप नहीं कहते होंगे इनसे कभी। तो ये कहना चाहते हैं कि कभी तो उन्हें कहो। ओके। सो गाइस, बताइएगा क्यूट रीडिंग थी, इसे क्लेम कीजिए। क्लेम करने के लिए जो इजाज़त है वो वीडियो को लाइक करने की मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे क्लेम हो जाएगी रीडिंग। सो ऐसे ही मैं रीडिंग लाते रही हूँ। स्टे ट्यून माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।